हमने पिछले 3 संदेशों में पिंतकुस्त के पहले और पिंतकुस्त के बाद के विषय में विचार किया है। 2 संदेशों में हमने इस बात पर विचार किया कि पिंतकुस्त के पहले शिष्यों की क्या स्थिति थी, और उसके बाद पिछले संदेश में हमने ये देखा कि चेले पिंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हैं, किस प्रकार परिवर्तित होकर सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। और शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और पिंतकुस्त के पहले अपने जीवन को, अपने समय को और उन दिनों को प्रार्थना में लगा दिया था। और तब जबकि वो एक जगह पर इकट्ठे थे, एक स्थान पर इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा से भर गए, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो अन्य भाषा में बोलने लगे, जिससे कि यरूशलेम में एकत्रित लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, ये चेले क्यों हमारी भाषा में बोल रहे हैं। और उसके बाद बड़ी हिम्मत के साथ पतरस खड़ा होता है और परमेश्वर के वचन में से, योएल की पुस्तक में से शुरू करके परमेश्वर का वचन बांटता है, और उसको बांटने के द्वारा जो पवित्र आत्मा में होकर उसने वचन दिया, बहुत लोगों के हृदय छिद गए और वो चेलों के पास आकर पूछने लगे। और जब चेलों ने उनका मार्गदर्शन किया तो हम देखते हैं पिंतेकुस्त के बाद और चेलों में परिवर्तन होने के बाद जो पहला कार्य हुआ, और वो था कलीसिया का जन्म। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय में, और वहां पर लिखा है 41वें पद से, सो उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। कलीसिया का जन्म 3000 लोगों के बपतिस्मा लेने से होता है। यहां पर हम देखते हैं कि ये लोग जिनके हृदय छिद गए थे, उन्होंने पतरस से पूछा, और पतरस ने कहा, मन फिराओ, अपने पापों को मानो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। और तब इन्होंने 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर चेलों के साथ मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अर्थात कलीसिया का जो जन्म हुआ वो पिंतकुस्त के दिन कलीसिया ने जन्म लिया। इसके पहले ये 12 प्रेरित थे और कुछ और स्त्रियां और कुछ और लोग मिलकर लगभग 120 लोग प्रार्थना किया करते थे। लेकिन पिंतकुस्त के दिन 3000 इन 120 लोगों में और जुड़ गए, और ये कलीसिया में जो कार्य होते हैं, अर्थात प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति रखना और प्रभु भोज की संगति करना और प्रार्थना करना, लिखा है प्रार्थना में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में ये लौलीन हो गए, और इस प्रकार से प्रार्थना के साथ एक कलीसिया का जन्म हुआ, और ये कलीसिया और बढ़ने लगी, और लिखा है जो लोग उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अर्थात लगातार कलीसिया में नए नए लोग आने लगे। पिंतकुस्त के बाद जो परिवर्तन हुआ शिष्यों में, और वो ये था जो यीशु मसीह ने कहा था, पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी
पिंतेकुस्त के दिन पूरी होती है कि ये पतरस जो प्रचार करता है, उस प्रचार से 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं और कलीसिया के अंग बन जाते हैं और कलीसिया व्यवस्थित रूप से अपने कार्य को शुरू कर देती है, प्रेरित शिक्षा देने लगते हैं और लोगों की संगति होने लगती है, प्रभु भोज की विधि होती है और प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं और प्रतिदिन परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों को इनमें लाता रहा और यह संख्या बढ़ती रही जब तक पिंतेकुस्त इनके जीवन में नहीं आया था, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में नहीं आया था। ये एक भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तन नहीं करा पाए, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार होने लगा तो जो भविष्यवाणी थी पतरस के लिए वो पूरी हो गई और कलीसिया उस नेव पर, प्रभु यीशु मसीह रूपी नेव पर, क्योंकि वो बोलता है कि हे भाइयों, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और प्रभु यीशु मसीह में ये कलीसिया बढ़ने लगती है, स्थापित होकर। जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर की कलीसिया के मजबूत कार्यकर्ता नहीं बन सकते। परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि वो आपके और मेरे द्वारा अपनी कलीसिया को बढ़ाए, पर ये कैसे होगा? जब लिखा है वचन में कि वे प्रतिदिन मिलते थे, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। अर्थात कलीसिया की स्थापना हो गई और ये मंदिर में मिलने लगे, लेकिन घर घर रोटी तोड़ते थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जिस जगह पर ये मिलते थे वो इनका अपना मंदिर नहीं था, लेकिन वो सिनेगॉग था, अर्थात यहूदियों का मंदिर था, और वहां पर ये रोटी अर्थात प्रभु भोज की विधि को पूरा नहीं कर सकते थे। वो वहां मिलते थे, प्रार्थना कर सकते थे, वचन में बढ़ सकते थे, क्योंकि वही व्यवस्था यहूदियों की थी और उसी व्यवस्था पर ये भी चल रहे थे। लेकिन जो नई व्यवस्था, नई वाचा थी, उसके पालन के लिए इनको मंदिर में अनुमति नहीं मिलती और इसलिए ये घर घर में रोटी तोड़ते थे, घर घर में परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले अपने चेलों को एक आज्ञा दी थी कि मेरे स्मरण के लिए तुम ये सदा किया करना। और जब जब ये रोटी तोड़ते अर्थात यीशु मसीह को स्मरण करते थे, उसकी आज्ञा का कि तुम इस प्रकार से रोटी तोड़ना, इस प्रकार से दाख मधु लेना, और ये रोटी वास्तव में मेरी देह है और ये दाख मधु वास्तव में मेरा लहू है और इसको तुम लेना। तो ये घर घर में जाकर इस विधि को पूरा करते थे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते थे। साथ ही साथ जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, लिखा है जब तुम ऐसा करते हो तो मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। ये कलीसिया ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रही थी, लेकिन इस रोटी तोड़ने के द्वारा यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार भी कर रही थी। और तीसरी बात जो वहां पर है कि जब हम रोटी तोड़ते हैं अर्थात प्रभु भोज में जाते हैं, तो उसके पहले हम अपना अवलोकन करते हैं, अपने जीवन को जांचते हैं और जो भी कमी घटी है, जो भी कमजोरी है, उसके लिए परमेश्वर से क्षमा को मांगते हैं।
और शिष्य यहाँ पर लिखा हुआ है यही करते हैं। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सुधाई से भोजन किया करते थे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसमें आनंदित रहें। कलीसिया की स्थापना उसने की और एक आनंद लोगों के जीवन में आ गया। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और उसकी रीति विधि को जो उसने स्थापित की थी पूरा करने के द्वारा एक आनंद को अपने अंदर महसूस करते हैं। जब हम प्रेरितों काम उसके 5वें अध्याय के 38वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों काम उसके 5वें अध्याय और 28वां पद लिखा है वहां पर कि चेलों को ये विधि, ये बात, ये काम करने से रोका जाता है, लेकिन चेले उस बात को नहीं मानते और वो कहते हैं, लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी तुम इस नाम से उपदेश करके सारे यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिए हो। उस जगह के लोग, यरूशलेम के लोग कह रहे हैं तुमने उपदेश दे दे के, क्योंकि ये घर घर रोटी तोड़ते थे और ये बात उनको मालूम हो चुकी थी और वो कहते हैं कि तुम घर घर में जाकर पूरे यरूशलेम को तुमने अपने उपदेशों से भर दिया है ताकि यीशु मसीह के लहू को, उसके जो क्रूसारोहण था उसको हमारे ऊपर ला सको कि हमने ये किया है। लोगों में एक भय आ गया। किंतु कि उसके बाद जो चेलों में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वो था कि वो बड़ी सामर्थ के साथ आश्चर्य कर्म करने लगे। पहला आश्चर्य कर्म जो कि वो यरूशलेम के मंदिर के सुंदर फाटक पर करते हैं और वहां एक जन्म के लंगड़े को जब यूहन्ना और पतरस देखते हैं मंदिर में जाते हुए तो वो उससे बातचीत करते हैं और वो लंगड़ा उनकी ओर आशा से देखता है और तब पतरस कहता है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। एक जन्म के लंगड़े को, जिसके लिए चलना एक असंभव सी बात थी, उसकी आयु शायद 30, 35, 40 साल हो चुकी थी, वो कभी चला नहीं था, उससे पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और लिखा है और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। पहला आश्चर्य कर्म जो कि वहां पर पतरस और यूहन्ना करते हैं कि एक जन्म के लंगड़े को वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से, कि नाम से आज्ञा देते हैं कि उठ चल फिर, और वो उछल कर चलने लगता है। हम आगे जब बढ़ते हैं हम देखते हैं कि प्रेरितों काम उसके 5वें अध्याय में पतरस के द्वारा इतने सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, इतने सामर्थ्य के काम हो रहे हैं कि लोग बाजारों में अपने बीमारों को लेकर आ रहे हैं और खाटों पर उठा उठा के ला रहे हैं, कपड़ों को लेकर आ रहे हैं कि कपड़े छुआकर बीमारों को छुआ दें तो वो चंगे हो जाएंगे। और हम पढ़ते हैं यहाँ पर 15वें पद में, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों
और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। खाटों पर लिटा के लाना, लोगों को दूर दूर से लाना एक अलग बात है, लेकिन आखिरी लाइन जो कहती है और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यह सामर्थ के काम पिन्तेकुस्त के बाद चेलों के जीवन से होने लगे। वो लंगड़ों को चंगा करते हैं, वो बीमारों को चंगा करते हैं, उनकी परछाई पड़ती है और लोग चंगे हो जाते हैं। जब हम प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के 40वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पतरस एक मृत स्त्री को जिंदा करता है। जब हम प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के 40वें पद से पढ़ते हैं, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। ना सिर्फ जन के लंगड़े अच्छे हो रहे हैं, ना सिर्फ खाटों पर पड़े हुए आसपास के लोग चंगे हो रहे हैं, सड़कों पर चंगाइयां हो रही हैं, लेकिन मुर्दे भी जिलाए जा रहे हैं। ये सामर्थ के काम चेले तब कर सके जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब उन्होंने पाल ली, तब लिखा है कि ये सारे आश्चर्य कर्म होने लगे। जब हम प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पतरस एक और व्यक्ति को, प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय के 32वें पद में लिखा है, और ऐसा हुआ कि पतरस एक जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे, और वहां उसे एनियास नाम झोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। इस प्रकार से पिन्तेकुस्त के बाद चेलों के जीवन से सामर्थ के काम प्रकट होने लगे, और जो एक परिवर्तन इन शिष्यों में आता है, और वो हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय के 40वें और 41वें पद में, जहां पर कि उनको दंडित किया जाता है, सताया जाता है। लिखा है, तब उन्होंने उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। जब ये बात कहती है कि इनको छोड़ दो, ये जो कर रहे हैं अगर ये परमेश्वर की ओर से होगा तो इसको तुम मिटा नहीं सकते, और यदि ये मनुष्य की ओर से होगा तो अपने आप मिट जाएगा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु मसीह के नाम से फिर बातें ना करना। चेलों के जीवन में ना सिर्फ सफलताएं आ रही हैं, ना सिर्फ बड़े बड़े सामर्थ्य के काम उनसे हो रहे हैं, लेकिन विरोध भी बढ़ता जा रहा है और उनको पकड़ा जाता है। उन पर बिना दोष के भी पिटाई की जाती है। ये पिटाई कोई साधारण पिटाई नहीं होगी, लेकिन लिखा है कि उनको पिटवाया और उनसे कहा, उनको आज्ञा दी कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। लेकिन चेलों की प्रतिक्रिया देखी, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। चेले दुखी नहीं होते, बड़बड़ाते नहीं, कुड़कुड़ाते नहीं। यीशु मसीह, हम तो तेरा काम कर रहे हैं, हम तो लोगों को अच्छा कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, और यहां हमारी पिटाई हो रही है, हमको धमकियां दी जा रही। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे जीवन से कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट निकल जाती है।
और चेलों के जीवन से ऐसे ही हुआ, जो कि छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते थे, चिंतित हो जाते थे, भयभीत हो जाते थे, वो इस पिटाई से और इन धमकियों से लिखा है कि वे आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। एक आनंद आ जाता है, एक हिम्मत आ जाती है कि हमको क्लेश में भी आनंदित रहना है। और तब हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो यरूशलेम में, लेकिन पतरस और शिष्य अन्य स्थानों में भी, प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के 32वें पद में लिखा है, 31वें पद से पढ़ता हूं, सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। कलीसिया अलग अलग जगहों में फैलने लगी और ये चेले भी यहां वहां जाकर प्रचार करने लगे। लिखा है, और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ, ना सिर्फ वो यरूशलेम में है, लेकिन ये जो ऊपर की बात नाम मैंने पढ़े और उसके बाद लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे, और वहां पर भी वो आश्चर्य कर्म करता है, प्रचार करता है, अर्थात कलीसिया फैलने लगी। जब पिंतकुस्त का दिन आया, उससे पवित्र आत्मा पाई, तो कलीसिया ना सिर्फ स्थापित हुई, लेकिन उसमें सामर्थ्य के काम होने लगे और वो फैलने भी लगी। आसपास के क्षेत्रों में वो लोग जाने लगे और मंडलियों की स्थापना करने लगे। लिखा है कि यहूदिया, गलील, सामरिया, यहां पर कलीसिया की स्थापना होने लगी। और ना सिर्फ यहूदिया में, ना सिर्फ गलील में, लेकिन अन्य जातियों में भी कलीसिया का काम बढ़ने लगा। जब हम प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और 28वें और 29वें पद में हम पढ़ते हैं, पतरस कर्नेलियस के यहाँ बुलाया जाता है, और जब वो वहां आता है तो वो उनसे पूछता है, मुझको यहाँ क्यों बुलाया गया है? और तब जब वो सब बातें सुन लेता है, वो कर्नेलियस को क्या जवाब देता है? 28वें पद में लिखा है, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। पतरस यहूदी था, चेले यहूदी थे, लेकिन वो बता रहे हैं कि यहूदियों के लिए तो अधर्म था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। परमेश्वर जब कलीसिया की स्थापना होती है, सिर्फ उनको यरूशलेम या यहूदिया या गलील में नहीं, लेकिन हर जगह इस्तेमाल करता है और उनको अन्य जातियों में भी ले जाता है। और पतरस इस बात की साक्षी देता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं, इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। जब कर्नेलियस ने बुलाया, मैं यहां पर चला आया हूं। और जब हम प्रेरितों काम उसके 15वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, लिखा है, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। पतरस इस बात को यरूशलेम की महासभा में, जो कि इस निर्णय के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कहता है कि परमेश्वर ने मुझको चुना है कि मैं अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार करूं। और ये है हमारे परमेश्वर की योजना। उसने पिंतेकुस्त के दिन अपने
चेलों को जो पवित्र आत्मा दी, उसका उद्देश्य यही था कि वो आत्मा के वरदानों से भरकर सेवकाई को करें, हिम्मत से प्रचार करें, लोगों को मार्गदर्शन दें और कलीसिया की स्थापना हो। और कलीसिया में जो विधियां हैं, प्रेरितों के साथ संगति करने, उनसे शिक्षा लेने, प्रभु भोज और प्रार्थना, उसको पूरा किया जाए, लोग मिलें और ये सेवकाई में सामर्थ के काम भी हों, अन्य जातियां भी उसमें मिलें और अन्य जातियों के बीच में भी प्रचार हो सके। आज आवश्यकता है कि हम इन बातों पर सोचें। हमने यदि अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाई है तो जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा पाएं, हमारे जीवन में पिंतेकुस्त आए, हम पवित्र आत्मा से भरें। और यदि हमने पवित्र आत्मा पाई है तो हम अपने आप को ना रोकें, लेकिन निकल जाएं और ना सिर्फ अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने लोगों में, लेकिन अन्य जातियों में भी सुसमाचार प्रचार का कार्य करें ताकि आत्माएं जीती जाएं। जिस प्रकार से वो कर्नेलियस के यहाँ गया, और जब कर्नेलियस के यहाँ पतरस गया और उसने वचन प्रचार किया, तो हम देखते हैं कि वहां पर उसी प्रकार से पवित्र आत्मा आ जाती है और वो सब पवित्र आत्मा पा जाते हैं। और तब पतरस जब इन बातों को समझा रहा था, लिखा है जब पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, अर्थात उन अन्य जातियों पर, कर्नेलियस के परिवार पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। और तब पतरस कहता है, कौन रोक सकता है, ये बपतिस्मा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। और परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया के साथ यही है कि आप और मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए प्रेरित करें। हम उनके बीच में जाएं, प्रचार करें और अन्य जातियां भी जब आएं तो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि पिंतकुस्त के बाद जो परिवर्तन चेलों में आया वो हमारे जीवनों में भी आए और उस परिवर्तन के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें, बड़े बड़े काम कर सकें, आपका के वरदानों से परिपूर्ण होकर लोगों में जा सकें और लोगों को बपतिस्मा देकर आपकी मंडली में मिला सकें। प्रभु जी, हर एक के साथ होइए, सबको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए ताकि आपकी कलीसिया और बढ़े और आपका नाम जगत के छोर तक पहुंचे, ताकि वो संख्या पूरी हो जाए और आप इस पृथ्वी पर हम सबको लेने आ जाएं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।